2 क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। उसका पार्ट 6 हम करेंगे। पार्ट 6 में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है। 16 रेज टू पावर एक्स प्लस 1 प्लस 20 मल्टीप्लाइड बाय 4 रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 रेज टू पावर एक्स प्लस 2। यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स नज़र आ रहे हैं, जैसे हमारे पास 16 है, 20 है, 4 है और 8 है। इसकी हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। जैसे हमारे पास 16 है, 16 की जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। इसी तरह हम 20 की भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। फिर है हमारे पास 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अब हमने जिनकी फैक्टराइजेशन की है उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। जैसे हमने 16 की फैक्टराइजेशन की तो 16 की फैक्टराइजेशन में हमारे पास क्या था, 1 2 3 4, मतलब 2 रेज टू पावर 4 आएगा हमारे पास। 2 रेज टू पावर 4 होल पावर x प्लस 1। 20 की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब 2 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। और यहाँ पे जो 4 है, 4 की जगह हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 और होल पावर, ये जो इसकी एक्सपोनेंट है 2 रेज टू पावर x या पावर है, इसको हम बाहर लिख देंगे ब्रैकेट लगा के, डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय। अब 8 की फैक्टराइजेशन जो हमने की वो हमारे पास क्या है, 1 2 3, मतलब 2 रेज टू पावर 3 होल पावर x प्लस 2। अब यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि 4 और x प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे 3 और x प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे पास लॉस ऑफ एक्सपोनेंट है कुछ, उनमें से एक लॉ यूज़ हो रहा है। वो कौन सा लॉ है, a रेज टू पावर n होल पावर m इज़ इक्वल टू a रेज टू पावर n इंटू m, मतलब n और m को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे भी सेम यही कंडीशन है, एक ब्रैकेट के अंदर है, एक एक्सपोनेंट ब्रैकेट के बाहर है, जैसे यहाँ पे था। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 रेज टू पावर 4 और यहाँ पे x प्लस 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों को यही लॉ यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 और x एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर 3 इंटू एक्स प्लस 2। क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगा दिया ताकि हमें पता चल जाए कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ब्रैकेट जो है वो किस चीज़ को शो कर रही है, मल्टीप्लिकेशन को। 4 को जब अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो x 4x हो जाएगा। फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। क्योंकि ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का मतलब है कि 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 2 रेज टू पावर 4x डिवाइडेड बाय 2 रेज टू पावर x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर 3 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3x। 3 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 2 रेज टू पावर 2 एंड 2 रेज टू पावर 4x। यहाँ पे देखें, इसकी बेस और इसकी बेस दोनों बेसिस सेम है। अगर बेसिस सेम हो और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, ये हमें नज़र आ रहा है दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है,
तो हम क्या करते हैं कि इनको हम जो एक्सपोनेंट होते हैं इनके, जैसे इसका एक्सपोनेंट 2 है, इसका एक्सपोनेंट 4x है, तो हम क्या करेंगे इनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे, 2 + 4x हो जाएगा और 5 को हम अलग से लिख देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे भी देखें बेसिस सेम है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, दोनों की बेस सेम है और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो हम क्या करेंगे कि हम इनके जो एक्सपोनेंट हैं इन दोनों के एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे, x - 3 को और 3x + 6 को ऐड कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें, यहाँ पे थोड़ा सा एक टेक्निक यूज़ करेंगे, लॉ यूज़ करेंगे हम। जैसे हमारे पास है, आप इसको देखें ज़रा, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ 2⁴x × 2⁴, तो क्योंकि इन दोनों की बेसिस सेम है तो दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हम क्या करेंगे कि इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, 4x + 4 हो जाएगा। अगर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं तो इस फॉर्म को फिर हम यहाँ इस शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में अब हम यही करेंगे कि ये वाली फॉर्म को इस फॉर्म में लिखेंगे, दोनों एक्सपोनेंट अलग अलग कर देंगे, 2 दफ़ा 2 को लिख लेंगे, एक के ऊपर पावर 4x, एक के ऊपर पावर क्या आ जाएगी 4 और दरमियान में क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन का साइन। यहाँ पे मैं इन दोनों की जगह को चेंज कर रही हूँ, 4x + 2 कर दिया। क्यों? अगर 2 + 3 करें तो फिर भी 5 आएगा, 3 + 2 करें तो फिर भी 5 आएगा। मतलब ऐड करते हुए अगर हम पोजीशंस को चेंज कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे भी ऐसे किया है, इन दोनों की पोजीशंस को चेंज किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखें, पहले तो ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं, ब्रैकेट को ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको मैं और सिंप्लीफाई करना चाह रही हूँ, मैं इसको किस फॉर्म में लेके आना चाह रही हूँ, इस शक्ल में लेके आना चाह रही हूँ। ये जो एक्सपोनेंट है इसको भी ये बनाना चाह रही हूँ। यहाँ पे जो 2⁴ है इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, 2⁴ × 2⁴ ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब इनकी पावर्स को ऐड करेंगे 2 और 2 को ऐड किया तो फिर दोबारा हमारे पास क्या आ जाएगा 4, मतलब 4 को हमने 2 हिस्से कर दिए, 2 और 2, प्लस 2⁴x + 2 × 5 डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे देखें, ये x और ये x इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4x, इसका कोफिशिएंट क्या होगा 1, जब कुछ भी ना हो तो 1 होता है, तो 1 और 3 को ऐड किया तो 4, प्लस माइनस 6 और 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, और साइन मैंने प्लस का लगाया, क्यों? जो बड़ी वैल्यू है उसके साथ अगर प्लस का साइन हो तो आंसर के साथ भी प्लस का साइन लगाते हैं। अब यहाँ पे इन दोनों को देखें ज़रा, यहाँ पे बेस क्या है 2, यहाँ पे बेस क्या है 2, दोनों की बेसिस सेम है। अगर बेसिस सेम हो तो हम एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देते हैं, 4x + 2 हो जाएगा, 4x + 2 × 5 डिवाइडेड बाय 2⁴x + 3। अब इसको भी कुछ इस तरह से करने जा रहे हैं, जैसे 2⁴x + 3 है, इसको हम क्योंकि जब बेसिस सेम हो तो पावर्स को ऐड करते हैं, इसका मतलब कि ये दोनों पावर्स ऐड हुई हैं किसकी, सेम बेसिस की। यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 लिखा, यहाँ पे भी 2 लिखा, इसकी पावर क्या कर दी 4x और इसकी पावर क्या कर दी 3 और दरमियान में क्या लगा दिया मल्टीप्लिकेशन का साइन। बिल्कुल यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, 2⁵ कर देंगे, इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों में से 2⁴x + 2 कॉमन आ गया, दोनों सेम है, ये और ये इसको कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा हमारे पास 2 का स्क्वायर, यहाँ प्लस है इधर प्लस लगाया, यहाँ क्या बचा 5 डिवाइड बाय 2⁴x मल्टीप्लाइड बाय 2⁵ को हम लिख सकते हैं 2⁵2 × 2⁴1, मतलब 2⁵3 के हमने 2 हिस्से कर दिए, एक स्क्वायर के साथ और एक 1 के साथ। इन दोनों को दोबारा ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास यही आ जाएगा। और इनको हमने ऐसे क्यों स्प्लिट किया, ताकि हम ये वाली फॉर्म ला सकें एक्सपोनेंट की। तो अब हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी।
2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 और प्लस 5 ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब आगे देखें, यहाँ पे हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 4x प्लस 2 कैसे, ये जो हैं दोनों बेसिस सेम है तो हम एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाइड बाय 2 बच गया। इसको और इसको कैंसिल कर देंगे, ये दोनों सेम है इसलिए इन दोनों को प्लस किया 9 और डिवाइडेड बाय 2, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। हमारे पास 7th 64 रेज़ टू पावर -2/3 डिवाइडेड बाय 9 रेज़ टू पावर -3/2। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले जो डिवीजन का साइन है उसको हम इस तरह से लगा देंगे। ये डिवीजन की जगह हमने ये कर दिया और यहाँ पे क्या है 64 रेज़ टू पावर -2/3 एंड 9 रेज़ टू पावर -3/2। डिवीजन की जगह हमने ये लगा दिया, इस तरह से डिवीजन को लिख लिया। ठीक है, हम डिवीजन को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, इसकी पावर भी नेगेटिव है, इसकी पावर भी नेगेटिव है। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने का क्या तरीका होता है, अगर नीचे डिनोमिनेटर में नेगेटिव है और उसको हम पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो हम उसको ऊपर ले जाएंगे, न्यूमरेटर बना देंगे, मतलब नीचे वाले को हम ऊपर ले जाएंगे। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा +3/2। इसी तरह अगर हम ऊपर वाले को पॉजिटिव बनाना चाह रहे हैं, उसको नीचे लेके आएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा +2/3। मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे पॉजिटिव। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, हमारे पास 9 की फैक्टराइजेशन हमें पता है, हमारे पास क्या होती है 3 स्क्वायर। 3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होता है 3 स्क्वायर और ये किसके इक्वल होता है 9 के, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2। अब इसी तरह हम 64 की फैक्टराइजेशन करते हैं। जब हम 64 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी किया, 2 6 ज़ा 12, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर 4 एंड 2 1 आर 2। अब इनको काउंट करें 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 रेज़ टू पावर 6 ये किसके इक्वल होगा 64 के, और यहाँ इसकी पावर क्या है 2/3। अब इन पावर्स को हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये दोनों कैंसिल हो रही हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ हमारे पास क्या बचा 3 रेज़ टू पावर 3, यहाँ 3 बचा। ठीक है, और यहाँ हमारे पास क्या बचा 2 रेज़ टू पावर, यहाँ पे 2 बचा कैंसिल करके, और ये हमारे पास क्या है 2, मतलब अंदर भी 2 बचा और बाहर भी हमारे पास क्या है 2। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 4। यहाँ पे 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे मतलब तो हमारे पास इस तरह से आएगा, और 2 रेज़ टू पावर 4 का मतलब क्या है 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इस तरह से आएगा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। इसी तरह यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, मतलब हमारे पास आंसर क्या आ गया 27/16। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट 8, 3 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय 9 रेज़ टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 9 रेज़ टू पावर n माइनस 1। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। हमें क्वेश्चन में नज़र आ रहा है यहाँ पे क्या है 9 और ये भी क्या है 9। 9 की हम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास क्या आएगा 3 3 ज़ार 9 एंड 3 1 ज़ार 3, तो 3 स्क्वायर
3 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय 9 की जगह हम क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर, और इसके ऊपर जो एक्सपोनेंट है उसको हम बाहर लिख देंगे, डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, 9 की जगह क्या लिखेंगे 3 स्क्वायर रेज़ टू पावर n माइनस 1। नेक्स्ट हम ये दोनों तो ऐसे ही रहेंगे, इन दोनों को हम इसको और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है ये एक्सपोनेंट और ये एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे भी ये और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक लॉ है, उस लॉ को यूज़ करते हुए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। वो लॉ हमारे पास क्या है, a रेज़ टू पावर n होल पावर m। ऐसे हो तो हम क्या करते हैं n और m को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे, 2 को n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, 2 को पहले n से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को जब हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2n। जब 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर n माइनस 1। यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा, 2 को हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n, फिर 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2, और यहाँ पे दरमियान में माइनस है तो इधर हमने माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे देखें आप कि ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हमें एक्स, ये जो इनके बेसिस हैं वो सेम नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 3 और 3 दोनों का बेस सेम है। अगर बेस सेम हो और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं, इसको और इसको ऐड कर देंगे, n प्लस 2n प्लस 2। इसी तरह नीचे भी ये और ये बेस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो इनकी पावर्स हैं उनको हम ऐड कर देंगे। n प्लस 2n प्लस 2 क्या किया, ब्रैकेट ओपन की। अब इसी तरह नीचे भी हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो यहाँ पे n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। अब जब हम आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे n का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे भी n का कोफिशिएंट क्या है 1, n और n को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3n प्लस 2। सिमिलरली नीचे भी 1n और 2n इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 3n। माइनस और माइनस इन दोनों के साथ माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस 1 और माइनस 2 ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 3। अब ये बेस क्या है 3, इसका बेस क्या है 3, और दोनों क्या हो रहे हैं डिवाइड। जब बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रहे हो तो हम उनके जो एक्सपोनेंट्स हैं ये वाला और ये वाला, इनको हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। 3n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 3। अब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है इधर माइनस रहेगा, और ये वाला माइनस किस में चेंज हो जाएगा प्लस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें इसके साथ क्या है प्लस 3n और ये क्या है माइनस 3n, प्लस माइनस माइनस 3n और 3n को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें क्या बचा 2 और 3, इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5। अब जब हम 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को जब आप लोग कैलकुलेटर से 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 243, जो कि हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 9 है, 5 रेज़ टू पावर n प्लस 3 माइनस 6 इंटू 5 रेज़ टू पावर n प्लस 1
डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू पावर n। यहाँ पे हमें एक्सपोनेंट्स कुछ नज़र आ रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि जैसे हमारे पास नीचे आपको नज़र आ रहा होगा 5 रेज टू पावर n और 5 रेज टू पावर n, ये इन दोनों में से कॉमन आ सकता है। इसी तरह ऊपर हम कोशिश करते हैं कि कुछ इस तरह के टर्म्स बना लें कि उन्हें हम कॉमन ले सकें। जैसे देखें 5 रेज टू पावर n प्लस 3 है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू पावर 3। कैसे? 5 रेज टू पावर n प्लस 3 इस तरह से। अगर मैं इसको 5 रेज टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू पावर 3 लिखूं तो आप देखेंगे बेसिस सेम है। अगर बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को ऐड कर लेते हैं, मतलब इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। यही काम हमने यहाँ किया, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब यहाँ पे क्या है, -6 5 रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ से ऐसा करते हैं 5 रेज टू पावर n को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ हमारे पास क्या बचेगा 9 माइनस 4। अब देखें 5 रेज टू पावर 3, 5 रेज टू पावर 3 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 2 इंटू 5 रेज टू पावर 1, मतलब 3 के आप समझें कि 2 हिस्से कर लिए, एक 2 और एक 1। कैसे? देखें 5 रेज टू पावर 2 और 5 रेज टू पावर 1 बेसिस सेम है। अगर बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को ऐड कर सकते हैं, 2 और 1 को ऐड कर लेंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा, दोबारा से 3 बन जाएगा। इसी तरह हमने इसको ऐसे किया, 5 रेज टू पावर 3 के 2 पोर्शन कर लिए, एक 5 रेज टू पावर 2 और एक 5 रेज टू पावर 1, -6 5 रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर n। 9 में से 4 को माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 5। अब यहाँ पे देखें ये बेस और ये बेस सेम है और दरमियान में क्या है, डॉट का मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को ऐड कर लेंगे, n और 1 को ऐड कर देंगे। यहाँ क्या आएगा 2 और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, डॉट का मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन, -6 मल्टीप्लाइड बाय 5 रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 रेज टू पावर n इंटू 5। नेक्स्ट आप देखें यहाँ से 5 रेज टू पावर n प्लस 1 और ये भी 5 रेज टू पावर n प्लस 1, ये कॉमन आ जाएगा, दोनों में है, इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी है, इसलिए हम इसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बकाया क्या बचेगा, 5 स्क्वायर माइनस 6, यहाँ क्या बचा 6। 5 रेज टू पावर इसकी पावर क्या है 1, तो अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स को ऐड किया जा सकता है। यहाँ पे लिख सकते हैं n प्लस 1। अब ये दोनों सेम है, इसको और इसको कैंसिल कर देंगे। हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 25 के, -6। 25 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 19, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर।